व्हाट टू माउथ बोलते थे ना, तो हम लोगों को मैंने जैसा आप अभी जूम मीटिंग के लिए बोलना पड़ता है कि फलाना दे मैंने फलाना टाइम में आप जूम मीटिंग में अटेंड करना है, वो करना है, तो हम लोगों को ऑन कर दो ऑफलाइन मैंने सेमिनार के लिए लोगों को इन्वाइट, तो सेमिनार होने से पहले ही 5 बजे सेमिनार है, 4:30 बजे से हॉल फुल। तो हमको हैदराबाद में भी लेटर ऑन जब कंटिन्यूसली मीटिंग होते गया ना, लोगों को पुराना लोगों को जिनका 2 CC कंप्लीट हुआ है और बिजनेस कंप्लीट कर लें, वो लोगों को बाहर जाओ, फिर नया लोगों को बाहर बैठाओ, तो सब चाहते हैं ना अपना उनका गेस्ट अंदर आए, मैंने उनका गेस्ट सामने बैठे। और सबसे पहले हम लोगों का ये था बिजनेस समझाने के बाद प्रोडक्ट डेमो था, एक दिन प्रोडक्ट डेमो का फुल प्रोडक्ट डेमो था, एक दिन फुल प्रोडक्ट डेमो विथ मैंने कौन सा चीज में अभी तो सब बोलने के लिए मना भी करते हैं सर, मैंने नहीं करा जा रहा है मैंने, तो उस टाइम में जेल किस लिए पीना है, फिल्स ऑफ ग्रीन क्यों, आर्टिक्सी क्यों लेना है, गालिथाइम क्यों लेना है, फ्रीडम क्यों लेना है, अरे क्या किए तो ये सब चीज मैंने प्रैक्टिकली डेमो करके दिखाते हैं। हार्डली ऑलमोस्ट जेल, आर्टिक्सी, शैम्पू, टूथपेस्ट, लिक्विड सब, ये सब का डेमो होता था। मतलब कि ऑफलाइन सेमिनार्स वगैरह इसमें आप सबको इनवाइट करते थे, जो भी आपके हमारा उस टाइम में हम लोगों का ये मेरा डाउन मेरा क्रॉस लाइन है, ये मेरा क्रॉस लाइन है, ये जैसा अभी मिश्रा जी पूछे प्रेमसन, मैंने हम ऐसा नहीं है, मैंने FLP हम टुगेदर थे, कौन किसका ऑफलाइन है कौन किसका टीम नहीं था कि ये टीम वो टीम वो टीम वो नहीं है, तो हर किसी तो हर क्योंकि ज्वाइनिंग फ्री था ना, तो हर कोई किसी को जितना हो सकता है मैक्सिमम कोशिश करते थे अपना गेस्ट बुलाने के लिए, इसलिए टाइमिंग रखा गया था 5 बजे, लोग ऑफिस से डायरेक्ट पहुंच जाते थे, फलाना ये है। और जिस दिन डेमो होता था अब बिलीव नहीं करेंगे, उस दिन ही ऑर्डर बहुत निकल जाता था, मतलब लोगों का वो एक्साइटमेंट था। अभी ऑनलाइन में हुआ है तो ऑनलाइन में क्या है, अच्छा इन चीज़ों में कुछ डिफरेंस जैसे कि बताया गया, जैसे अब ऑनलाइन हो गया और हम ऑनलाइन जुड़ते हैं, या मेन पर्पज होता है बिजनेस, कि आपका जैसे ऑफलाइन था उसका क्या बेनिफिट है या क्या खूबसूरती है, और जो ऑनलाइन ना हमें नहीं लगता कि आज जैसे मुझे जो यहाँ पे दिखता है कि एक तो सारे जगह के लोग हैं जैसे भी कनेक्ट हैं, खूबसूरती है कि एक रिलेशन ही बन रहा है फैमिली की तरह, और आज का क्या है मतलब माइंडसेट है बिजनेस, और उतना कनेक्शन बेहतर मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। इसीलिए मेरा पहला पॉइंट आते ही मैं आपको बोली थी, जो लोग ना आपसे रेपो मैंने जो संपर्क का घनिष्ठता जो बढ़ता है, घनिष्ठता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अगर रेपो बन गया, घनिष्ठ हो गया किसी के साथ, चाहे वो आपका बाजू वाले, आप मेरे साथ अभी डायरेक्ट कांटेक्ट में है, मैं जो भी बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, उसी टाइम आपका बाजू वाले आपको बोलेंगे जेल अगर ये 1500-1700 में दे रहा है, वो बोलेगा मैं तेरे को 1000 में दूँ, तो भी आप एटलीस्ट एक बार सोचेंगे नहीं रे बाबा उनके साथ मेरा पहला संपर्क है, मैं उनको एक बार क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, वो बाजू वाले मेरे को 1200 में दे रहे हैं या 1000 में दे रहे हैं, आप क्या ये करेंगे। तो मैं मतलब पहले तो हम बोलते थे हाँ वो फ्री में दे रहे हैं ना तो वहाँ से ले, मेरे पास नहीं आना है, मैंने वही हम बोलते थे, वो गट से बोलते थे, वो कहाँ से दिया क्या, कुछ कंप्लेन हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ तेरे को रिएक्शन हुआ या कुछ सलाह चाहिए तो मेरे को फ़ोन नहीं करना, जहाँ से ले रहे हैं उससे बात करो। मतलब वो ये कॉन्फिडेंस अपना गट्स रहना चाहिए, क्योंकि आप अगर डर जाओगे अरे ये उधर से ले लेगा, ये उधर से ले लेगा, तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है घनिष्ठ होना, मैंने रेपो बना के रखना। अभी आपके सामने मेरा 2 कॉल आ चुका है, मैं बोली थी मैं आउट ऑफ हूँ शादी के लिए, 17 से थोड़ा फ्री रहूँगी बोल के, मैं भूल गई 18 से बोलना चाहिए तो लेकिन ऑनलाइन में तो ये बहुत मुश्किल टास्क है। नहीं मुश्किल टास्क है, नहीं है, लेकिन वो अभी जैसा मल्टीमीडिया बहुत ही है, आप अगर एक चीज़ को 100 बार अगर वही चीज़ को पोस्ट करेंगे 100 बार कंटिन्यूसली, हम एज पर थॉम्स रूल MLA मल्टी लेवल मार्केटिंग का थॉम रूल है, 100 लोगों से बात करेंगे तो 1 आदमी आएगा। आप 10 लोगों से बात करके ठीक वो होगा नहीं रे, वो हो गया मतलब ये हार जाएंगे। इफ़ यू आर क्विटिंग, कोई आपको जबरदस्ती करेंगे नहीं, यू आर क्विटिंग योरसेल्फ।
आप अपने से ही क्विट कर रहे हैं ना। लेकिन आप अगर 100 लोगों से 99 से बात किए, 100 नंबर वाला आपका हो सकता है डायमंड निकल जाए, लेकिन पेशेंस आपको रहना है, मोटिवेशन आपको रहना है ना, आपको करना है। मतलब ना कैसे कि हमें बीज बिखेरते जाना है, कौन सा उगेगा पता नहीं। कोई आप भी जब उग सकता है। वो जो क्लासरूम में टीचर वही है, स्टूडेंट 30 हैं, हर स्टूडेंट अव्वल नंबर नहीं होंगे, कोई एक स्टूडेंट तो अव्वल नंबर होंगे। जो अव्वल नंबर होगा उसका उसी का नाम से ही स्कूल जाना जाएगा, ये हमारा स्कूल का स्टूडेंट है। हर कोई आप देखिए नेशनल अवार्ड जो जाते हैं, एनसीसी हुआ या एयरफोर्स हुआ या जो भी हुआ, वो लोगों को कौन सा स्कूल में पास आउट हुआ था, वो स्कूल का नाम अभी भी मेंशन करते हैं। अभी वो आप पिक्चर देखे हुए ना, नया पिक्चर जो रिलीज हुआ है 21 बल के कुछ पिक्चर आया है ना, 21 आया अभी, आया है ना, नया आया 21 वो पिक्चर में भी अभी देखने गई थी, क्योंकि अच्छा। मेरा नहीं देखने जाने का कारण था, मेरा बाजू में मेरा पड़ोसी जो है वो उसका बेटा 9th क्लास में पढ़ता है। तो 9th क्लास में जब वो पढ़ता है, वो मेरे को मैंने उसका मम्मी भी दीदी बोलती है, वो भी मेरे को दीदी बोलती है। वो ही बोला चलो दी पिक्चर देखेंगे। मैं बोली 21 में क्या है, तू तो है 14 साल का, वो 21 ईयर्स का पिक्चर आपको नहीं पता, अभी बताऊंगी तो आप जाओगे नहीं, आप जाएंगे। वो देखने गए तो वो स्टूडेंट का जो तुमने ये किया है, मेरे ख्याल से वो अमिताभ बच्चन का पोता, बेटी का बेटा, अच्छा बेटी का बेटा, वो उसमें ये है, वो तो मतलब ब्रांड है, लेकिन वो जो ये है वो लाइफ है ना, वो ओरिजिनल स्टोरी है। तो वो पुनः ये पे मैंने डिफेंस स्कूल में ये पास आउट है, और वही स्कूल का A to Z वो मैंने उनका वॉल में, उनका क्लासरूम में, उनका स्टाफ रूम में सब तरफ उसका ही फोटो है। क्योंकि ये लड़का का बदौलत उसका नाम भी आया ना, आप देखेंगे कहाँ डिफेंस कहाँ पुलिस में जाती है, सबसे मैंने जो ये है कुछ मिराकिल्स की है, कुछ है उनका डेट ऑफ बर्थ के साथ कहाँ से पढ़े हैं, कौन सा स्कूल से आए हैं, वही होता है। तो आप प्रीवियस स्टूडेंट तो अव्वल नंबर होंगे नहीं, तो सबसे पहले हम खुद क्विट नहीं करना चाहिए। पढ़ाना सबको है, पर कौन किस नंबर तरह? वाला आएगा वो तो है। तो ऑनलाइन वाला जैसा आप बता रहे हैं, आप अगर ऑनलाइन में इंस्टा में या फेसबुक में या आपका व्हाट्सएप में स्टेटस में मैं तो व्हाट्सएप स्टेटस में खाली फॉरवर्ड का ही डालती हूँ, मैं दूसरा कुछ डालती नहीं, कभी कभार करती हूँ। तो उसमें से जो कंटिन्यूसली आपको स्टेटस या आपका इंस्टा या फेसबुक देख रहे हैं, आप उसमें डिफरेंट मान लीजिए एलोवेरा का डाल रहे हो, मैंने टॉक्सिन फ्री, डिटॉक्सिफाई, वेट लॉस के लिए है, मैंने कोई भी एक ट्रिकी वर्ड अभी जो सिनेरियो में जैसा चल रहा है, एसिडिटी है, स्ट्रेस है, लोगों का ये जो कोपन है, वो सब का एक ही इलाज है। तो हाँ, एलोवेरा मतलब उसका हर चीज 10-12 लिखना नहीं है, एसिडिटी लिखना है तो एसिडिटी लिखना है उसका। तो आप अगर कंटिन्यूसली वही पोस्ट अगर 2-4 दिन इंटरवल में या एवरी वीक डाल रहे हैं, तो आपका आएगा ना, वो अभिषेक डाल रहे हैं, अभिषेक का देखो तो आपको एक ना एक कोई एक का फोन आएगा, वो आपका मैंने डायमंड भी निकल सकता है। मेरा वही मैं कुछ भी नहीं, मैं पर्सनली कभी किसी को ये नहीं किया हूँ, मेरा एडवर्टाइजमेंट, मैं एडवर्टाइजमेंट है, मेरा एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ भी नहीं है पर्सनली। मैं सच बताऊँ, मेरे को तेलुगु भी नहीं आती थी। मैं हैदराबाद में जब बिजनेस शुरू किया, वो तेलुगु में क्या बोलते हैं क्या है, और उनको हिंदी नहीं आता, मेरे को पता नहीं, मैं हिंदी में बोलूँ वो समझे ना समझे। लास्ट में तो सब हिंदी ही सीख गए, वहाँ हैदराबादी हिंदी ज़्यादा होता है ना, वो उनको मजा आता है। ये रॉडी लोग तो अटेंड नहीं किए, वो मैं पाटना जाती थी तो वो लोग भी मेरे को बोलते थे, सुनने का तो मजा आता। आपकी फीलिंग पहुंच जाती थी, मतलब हाँ, यही जो हार्ट टॉक है ना, वही है। मेरे को हैदराबाद में मैं किसका डाउनलाइन कौन सा ग्रुप कभी किसी को पूछी नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर टेबल में बैठी हूँ, वो पहले स्टाफ को पूछेंगे शिला मैडम बैठी हैं क्या, हाँ, उनका पूरा वो मैंने क्लाइंट लेके आएंगे, मैडम इनको इनको क्या है, क्या देना है, मैं ये लेकिन वो इनडायरेक्टली क्या बोलेंगे, मैं यही मतलब ये बोल रहा हूँ, ये है एक एड प्रोडक्ट मैं बोल दिया हूँ, वो सही है क्या, खाली बोल दो, मैंने वो लिख दिया है, मतलब मेरे को बोलते हैं कि आप उसको जस्टिफाई करो। तो यही चीज में ना बहुत मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, 11 बजे घर से मैं लंच करके जाती थी, 7:30 ऑफिस बंद करने का टाइम ही वापस आती थी। मतलब मेन चीज़ एक चीज़ है कि आपके
कैसे है, हाँ। आपका कैसे इंटेंसली आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, आपका इंटेंशन अच्छा है। अब आपका तो- एक्चुअली सच बोले तो हार्ड टॉक रहता है, रेपो बनाओ, जिसके साथ आपका रेपो होगा ना, आज नहीं तो कह लो मेरा क्लोज सर्किल में मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, सबको मालूम है, लेकिन कोई मैंने अब जो लोगों का बाहर कांटेक्ट है वो नहीं करते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम अभी मैं इधर आने का टाइम बहुत पुराना है, हमारा सबसे पहला टेस्टिमनी पास्टर का था, वो गैंगरिंग ठीक किया था हैदराबाद का, जिसमें हमारा बिजनेस बूम हुआ था। मैंने उनका पर कटने वाला था गैंगरिंग का, वो पास्टर भी थे। अच्छा। तो पास्टर से मेरे को परिचित नहीं था, लेकिन उनका जो पास्टर जो चर्च में वो पास्टर मैंने करते थे, उनका एक मैंने चर्च का जो मेंबर है, पास्टर बोलते हैं। नहीं पास्टर का जो चर्च में जो मेंबर है ना, उनका जो प्रेयर के लिए संडे जाते हैं, वो उनको मैं फॉरवर्ड देती थी, वो स्कूल का प्रिंसिपल थे। तो वो उनका क्लास चल रहा था, उनके पास्टर का पैर कटेगा बोल के उस दिन उनका मास प्रेयर रखा गया था, फ्राइडे। ये मेरे को याद है, फ्राइडे उनका मास प्रेयर रखा गया था कि पास्टर का पैर, दोनों पैर कटने वाले हैं, तो उनका ये है और उसके लिए प्रेयर रखा गया। तो ये जो लेडी थी वो बात मैंने वापस आई, फोन तो हमारे पास था नहीं, वो एसटीडी बोर्ड को फोन करके रखे, अर्जेंट बेसिस में नायक को बोलना मैंने हमको फ़ोन करे। तो हम जब वापस आए तो उनको फ़ोन किए, बोला ऐसा ऐसा है शीला, उसका पैर ऐसा ही कटने वाला है, आपका प्रोडक्ट में ठीक होगा क्या? तो हम सच बोले तो प्रैक्टिकली हम भी कोई चीज़ ऐसा इलाज मैं नहीं की थी वही करके। मैं उसको बोली देख मैडम, उसका पैर तो ऐसा ही कटने वाला है, जो कटने वाला पार्ट में तो जेली लगाना है, तो 3 दिन लगा देखते हैं। मैडम उनको डायबिटीज भी था? हैं? डायबिटीज था उनको? डायबिटीज था, उनको पता नहीं था। गैंग्रीन उसी को। मैंने गैंग्रीन वही होता है ना जो, अब उनको ये नहीं पता कि वो डायबिटीज है। उनका क्या है, बाइक है, वो थोड़ा हेल्दी थे, गाड़ी का जो रहता है ना साइलेंसर, अभी तो थोड़ा बहुत मॉडल, वो साइलेंसर में उनका यहाँ पे जल गया था, तो ये वाला मसल थोड़ा मोटा थे, एकदम से पूरा स्किन निकल गया था इतना बड़ा जल के। तो वो रात में सोते हुए एक पैर से एक पैर को लग जाता है ना, तो दोनों पर गैंग्रीन हुआ। तो उनको ये नहीं पता कि वो डायबिटीज का ये ऐसा हो रहा है और ये नहीं हो रहा है। हाँ, पहले इतना टेस्ट भी नहीं होता था ना। वो हैदराबाद का नंबर हुआ, पास्टर है, बहुत अच्छा जान पहचान है, क्रिश्चियन लोगों का बहुत ये रहता है ना, तो अच्छा नंबर वाला हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते थे। जाके जब एक करने दिखाए, टेस्ट किए तो उनका शुगर लेवल बहुत हाई था। तो प्रेयर मीटिंग के बाद जब हॉस्पिटल गए, टेस्ट किए, 2 दिन उनको नॉर्मल करने के लिए डायबिटीज का मेडिसिन दिए। तो मैं बोली ऐसा ही 2 दिन टाइम मिला है, इसको यूज कराते हैं। हाँ, क्योंकि अक्सर होते हैं कि जैसे जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको ऑपरेशन के लिए जब तक कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल से ठीक नहीं है, तो कम ही ले जाते हैं ऑपरेशन। एक्चुअली डायबिटीज नहीं में ले कंट्रोल, जाएंगे। नहीं ले जाएंगे। हाँ, डायबिटीज प्रॉब्लम हो में जाता है। हाँ, मेरे को भी इतना पता नहीं था उस टाइम में, पता चला तो अभी नॉलेज हो गई है। डायबिटीज का एक बार वुंड हो गया है तो ये डिफरेंट रहता है। आपका डिफरेंस है, कंट्रोल होते हुए भी, माने आपका फिजियोलॉजी है, उसमें एक वायरस आ जाती है, वो अगर वायरस आ गई है तो वो कंट्रोल रहते हुए भी वो डायबिटीज का हाथ पर जहाँ पे हुआ है वो काटना ही उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है। अभी भी ऐसा नहीं है कि उस टाइम में ऐसा था, अभी भी इतना टेक्निक डेवलप होने के बाद भी वन टाइप ऑफ वायरस है जिसमें कि उसको मेडिसिन हुआ या ये हुआ ठीक नहीं होता है। जेली और प्रोपोलिस एक्टिवेटर में साफ करना है, जेली प्रोपोलिस को लगाना है। और उस टाइम हम जेल और भी प्रोपोलिस मिला था ना, वो मैंने ये दिए थे। तो बोलिए पास्टर तो उसका पैर कट जाएगा, पैसा कौन देगी? तू देगी ना, हमारे पास भी पैसा नहीं है। तो वो बोली कि हाँ ठीक है, मैं तो चर्च का ये है, उसको ऐसा ही सर्जरी के लिए पैसा देने वाला है, चल मेरा पैसा मैं उसको मैं पैसा ही दूँगी। तो टोटल बिल 10,000 कुछ हुआ था, 9,500 कुछ हुआ था, वो देगी बोली। उस टाइम में मैं डोनेट तो नहीं कर सकती इतना, तो दिए। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, जब जिस दिन वो लोग फिर सर्जरी के लिए गए, यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था, वहाँ पे जैसा ही हॉस्पिटल गए, ट्रीटमेंट देखे, सब कुछ टेस्ट किए, बोला वो डॉक्टर भी ये हो गया क्या, मैंने आपको सर्जरी का जो एम्पुटेशन करने का जरूरत नहीं है, मेरे पैर काटने का जरूरत नहीं है, एम्पुटेशन जो बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपका सीडोडोमोनास जो वायरस है वो हील हो रहा है, ब्लड से लाल हो गया है, जो कि लाल नहीं हो रहा है, व्हाइट हो जाता है। तो आपका ब्लड से रेड हो रहा है, तो एम्पुटेशन का जरूरत नहीं है।
आप क्या खाए, किस हिसाब से लगाए, वही पूछे। तो वो वापस आए और हम लोगों का ये 3 दिन के बाद वापस आए। पेन भी थोड़ा कम हुआ था और वो 17 थे, 17 दिन का दिन हमारा सेमिनार था रविंद्र भारती में अवस्थित ये पे। तो वहाँ पे वो खुद फिर बाइक चला के आए टेस्टिमनी देने के लिए। मैंने जो कि बेडिडेन थे, पेट कटने वाला था, वो खुद आए स्टेज में जाके फिर टेस्टिमनी दे की। पहले तो ऐसे इतने सारे रिजल्ट्स थे हमारे पास, इतने सारे हाँ, रिजल्ट्स। हाँ। इसी के ब्याह पर तो हम लोगों ने बिजनेस बिल्ड किया था। तो उसी टेस्टिमनी को उस टाइम में जुलाई कितना तारीख था 2002 पे मैगजीन में आया था। और टेस्टिमनी अगर मैंने एक पास्टर का अच्छा, तो मेरे पास अभी भी मैगजीन होगा। हमें तो पास्टर जयप्रकाश का देखिए अच्छा, पुराना वाला क्या है। क्या नाम? हाँ, मेरे पास अभी भी है। पास्टर जयप्रकाश है वो तो जुलाई या अगस्त का 2007 से जो है ना, हाँ। जब तक मैगजीन आया है मेरे पास सभी मैगजीन है। तो उसमें उनका टेस्टिमनी आया। वो निकिता बोल रही थी सबसे ज्यादा मैगजीन वो मंथ सेल हुआ था, क्योंकि सबको टेस्टिमनी हाँ। सब टेस्टिमनी के लिए सबके पास वही रहता था ना। और ऑलमोस्ट उसके बाद से 500 से 1000 मैंने पर काटना, हाथ पर ये काटना वो काटना से बच गए थे। तो इसीलिए हैदराबाद में बिजनेस बूम हुआ, वो मैं बता रही हूँ। मतलब ये है। और सोरियासिस से टेस्टिमनी मुझे याद आ रहा है, छपा था, लेकिन ये नहीं ध्यान था कि भाई कौन है क्या है। हाँ। ये था कि भाई वो टेस्टिमनी अभी भी याद है। और बल्कि उसमें इतना पॉन्ड चीरा लगा हुआ था ऐसे एकदम हाँ, हाँ, करके। हाँ। वही ना। फिर उसके बाद और एक बहुत बड़ा ये है ऑफिसर थे सेल्टेक्स मैंने एक डिपार्टमेंट का, उनको सोरियासिस मैंने बहुत बड़ी पूरा ये हुआ था। स्किन सोरियासिस। हाँ, स्किन सोरियासिस जो है सर से लेके पाँव तक। वो घर खुद को लॉक करके रखे थे क्योंकि उसको शर्म आता है। क्लास 1 ऑफिसर थे बहुत मैंने है। तो इनको भी ये टेस्टिमनी सुनने के बाद कोई उनको लेके वो घर से निकलना नहीं चाहते हैं। आप जाएंगे क्या उनका घर? वो निकलना नहीं चाहते। मैं क्यों जाऊँ उसको मिलने? नहीं, थोड़ा जाइए उनका मिसेस को। फिर गए तो पूरा फुल। मैं बोली तो सर ये ऐसा कवर करके आए। तो बोली ठीक है, आप तो ऐसा ही बंद हो, 1 महीना थोड़ा ट्रायल करो। आप इतना महीना से इतना परेशान हो रहा है। एक्चुअली जेल प्रोपोलिस लगाने से सूदिंग होता है। बॉडी का इरिटेशंस जो ये है वो सारे के सारे थोड़ा मैंने आज हाँ रिलैक्स होता है। तो उनका मिसेस बोल रहे थे ये सब यूज करने के बाद कल बिना चिल्लाहट में बिना ये पे अच्छा से मैंने सोए थे बोल के। तो उनको बिलीव हुआ क्योंकि यूज किए और पूरा बॉडी में था। मतलब हमारा प्रोडक्ट हर तरह से हर चीज में काम करता है। एक ट्यूब तो 2 दिन जाता था। फिर उसके बाद वो एलोफास्ट दिए एक्चुअली, क्योंकि टच नहीं होता था ना, मैंने एलोफास्ट दिए। तो उसके बाद उनका धीरे धीरे उनको विश्वास हुआ। वो यूज किए, मैंने रूम से निकलना शुरू किए। मैंने जेल भी प्रोपोलिस सब कुछ मैंने ये किए। तो उनका टेस्टिमनी भी उनका लोकल में जो रहता है ना नॉन, वो भी बहुत हेल्पफुल हुआ था कि उनका ऐसा हुआ उनको। और हैदराबादी पीपल्स आर लव टू ईट बिरयानी। तो बिरयानी खाने के बाद लोगों को सच बोले तो यहाँ पे भी लोग हैं एसिडिटी और गैस्ट्रिक ज़्यादा होता है। जिस दिन बिरयानी एकदम अच्छा से खाएंगे रात में ना सो पाते हैं ना ये होता है। तो उनको वही एलोवेरा जेल पीने के बाद जितना भी खाओ और जल पी लो मस्त, सुबह तक आराम है। अभी भी लोगों को वही विश्वास है कि एलोवेरा जेल पीने से एटलीस्ट गैस्ट्रिक का वो होता है, वो सब नहीं है। तो वही चीज़ मैंने था। तो बूमिंग का टाइम में ऑफलाइन का फायदा बहुत था। अभी ऑनलाइन में इतना मैंने होता नहीं है। ये सब नहीं होता है। नहीं होता है। लेकिन हम जब जैसा पर्सनली जो मीटिंग का एक कर रहे हैं, मैं इनको बोली वो अलग ही रिलेशन मैडम से तो ट्रेनिंग ये लो ना, क्या आप होता है? लोग प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लो। इतना नहीं एक्चुअली मैम के पास बीच में समय नहीं था ना। मतलब रैप मैंने इंटरैक्टिव बनाओ उसमें भी मैंने ट्रेनिंग सीखा। मैंने भगवत गीता को पढ़ने के बदले उसका सारांश को एक्सपेरिमेंट लोगों को ईच अदर को सामने ये करना, इंटरैक्टिव बनाओ। तो उनको लगे कि हाँ करना है। तो उसमें से आपका कहाँ ना कहाँ लिंक निकलेगा, क्योंकि विश्वास होना चाहिए, कंसिस्टेंसी मैंने लगातार मेहनत चाहिए। जैसे कि हमने अभी नई शुरुआत करी है, तो मतलब हमारे लिए आप क्या कहेंगे कि कैसे करें, क्या करें? आप नया शुरुआत कर रहे हैं तो ये आप ऐसा मत सोचो कि ये लोग सीनियर हैं बहुत पहले से हैं, बल्कि ये है आप
हम भी अभी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमको भी तो टारगेट है ना। हम भी अभी शुरू कर रहे हैं। मैं कभी भी, मैं आपको आपके सामने इसीलिए बोली ये रवि मेरे को मैंने एक ही है, मैं तो वही भी नहीं तो मैं बोली चलो हो गया हमारा तो जंजाल भी हुआ, अभी फुल स्टॉप दे रहे हैं। लेकिन रंजीत और ये पूछ करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। एक्चुअली मेरा पटना प्रोग्राम हुआ था, किसी कारण से वो ये के लिए जाना नहीं हुआ, मैंने टिकट भी कैंसिल हुआ। तो ये जो चीज़ है ना, रखो जितना रहेगा ना वही है। अब मैं लास्ट टाइम आई थी ना, रवि आप बोले ना उस टाइम तो मैडम के साथ में जो गए थे आप। नहीं, हमारा जो पिंक वाला थीम था वो लेडीज का, अब रेनू जो आई थी। हाँ, हाँ। ladies conclave जो था, तो women conclave जो था। मैं तो Women मेट्रो में conclave। जाते 2-3 लोगों को मेट्रो फोन नंबर लेके उनको भी जॉइन करा के प्रोडक्ट भी भेज दी। यहाँ पे वो गुड बने थे उनको, यही तो होता है ना। मैं उनको बोली इतना अच्छा है आंटी, जब मैं थोड़ा कुछ तो फेस के लिए क्या करूँ, बोले हम मेरे को सेंसिटिव स्किन है वो है, लेकिन बाहर का प्रोडक्ट से लगाती है ना, मैं इसका 100% गारंटी दे रहा हूँ, तेरे को साइड इफेक्ट नहीं है, तू लगा के देख। स्क्रब आउट जेली मैंने प्रोपोलिस दिया, अच्छा तेरे को कुछ नहीं है तो हेलो स्क्रब लगा के दे, फिर तेरे को ये नहीं होगा, छोड़ देना। पैसा तो ऐसा ही खर्चा कर रही है, यहाँ पे अच्छा जगह पे पैसा खर्चा कर। तो फिर वो बोले, वो मेरा बात सुन के फिर फ़ोन किया, मैं नंबर दिया, तो बोला मेरे को भेज दो। अब आजकल तो मेरा आईडी में कोई पिकअप भी नहीं कर सकते, तो मैं बोली तेरा एड्रेस दे, कोरियर जो है मैं कोरियर खर्चा मैं ही दे दूँगी, तुम ये नहीं है। तो फिर उसका एड्रेस दिया, तो फिर मैं उसको भेज। हाँ, तो फिर उसके बोला हाँ बहुत अच्छा है। फिर मेरे को अभी ऑफिस में बोल रहे हैं आपका फेस में ग्लो आ रहा है, ये हो रहा है। तो फिर तेरे को बोली ना रेगुलर यूज करना। और क्या। तो यही मतलब जब मूड बन जाए ना आपके सामने जो भी है, उससे आप मूड बन गया है वो अच्छा से ये है ना, आप बात करो। ऐसा नहीं है कि क्या बात करूँ, एक बात करेगा नहीं करेगा, उसका मर्जी। हमको तो हैदराबाद में हम 1-2 बार जब ग्रुप में कैंपेन करते थे, तो हमारा एक है अच्छा स्पीकर थे नागेश्वर राव बोल के, मैंने कभी हम ऐसा बंजारा इसमें घूम रहे हो तो पॉस एरिया है ना, बहुत मैंने अच्छा ये है। तो एक अच्छा सा बल्कि से बहुत अच्छी मैंने मूर्ति है, मुस्लिम भी थी लेकिन है। तो ये जाके बोल रहे हैं एक्सक्यूज मी, बोला कि आपका हेल्थ के लिए आप वेट लॉस के लिए बारे में कुछ थिंकिंग करेंगे क्या? बोले वो ऐसा देखा, बोला आई एम ईटिंग मैंने ये तेरे को नहीं मांग रूँगी क्या किया। मैं ऐसा कमेंट किया, मैं बोली वो चली गई। उसके बाद हम हाँ के मैं बोली वो बोल गया तो क्या हुआ, वो बोल के वो चली गई। हमारा तो फिर दूसरा लोगों को अप्रोच करो ना भाई। उसका मर्जी है, वो बोली, लेकिन किसी का मूड में क्लिक हो गया तो होगा ना ऐसा। तो हम निकलेंगे क्योंकि हमारा अक्षरधाम तो अभी बंद हो जाएगा। अक्षरधाम बंद हो गया नहीं 8 बजे तक बंद होगा। लेकिन हमको अंदर नहीं जाने से अभी बाहर नहीं तो देख पाएंगे ना। हाँ बाहर से देख सकते। तो मेट्रो में अगर जाना है तो कहाँ उतरेंगे? अब डायरेक्ट यहाँ से अक्षरधाम करना। अक्षरधाम का मेट्रो स्टेशन है मैडम, हैं? खुद मंदिर का मेट्रो स्टेशन यहाँ से डायरेक्ट अक्षरधाम के लिए मिल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे पेमेंट करना है मैंने यूपीआई में हो जाता है? हाँ यूपीआई में हो जाता है। मेरा मेट्रो का मैं लास्ट टाइम यूपीआई से व्हाट्सएप से हो जाएगा टिकट, हैं? व्हाट्सएप से टिकट, व्हाट्सएप से हो जाएगा, पेटीएम से हो जाएगा, हाँ, फोन पे तो से हो वही जाएगा। बोल रहा हूँ। तो हम जाएंगे। अगर आप जाते हैं ना तो एक दिन का समय निकाल के जाइए। नहीं, मैं इस एक इतना दिन का टाइम नहीं समय है आज इनके के लिए पास। आपके लिए रखी थी, नहीं तो मैं तो कल ही जाने वाली थी। हमारा सब चले गए। कल तो वहाँ जाइए। जाना होगा तो फिर देखिए, जल्दी निकलना पड़ेगा आपको। मैं नेक्स्ट टाइम जाएगा। रवि को बोली हूँ एक बार खाली फॉरएवर के लिए, फॉरएवर का पर्पस में ही आऊंगी। तो अभी जाके मैं भी दिल्ली में 2-4 कैंडिडेट बना लेती हूँ। 8 तारीख को 8 से पहले आइए। 25-30 लोग हैं हमारे उधर सक्सेस डे में भी चलने के लिए। मार्च 8 को हाँ, है? रंजीत सर भी आ रहे हैं, अच्छा, और मुझे लग रहा है साइमन भी शायद आएंगे, पूछूंगी सर उनको भी। तो बढ़िया रहेगा। कोशिश करती हूँ कुछ होगा ये नहीं, लेकिन मैं हमारा टीम के लिए एक बार 2-3 दिन के लिए आऊँगी। आपका बच्चे को भी देखना था, नहीं दे। तो मैं आज के लिए खाली सच बोली तो मैं इनको इसीलिए बोली, कुछ प्रोग्राम, कुछ मीटिंग, कुछ भी नहीं रखना है, जस्ट सबको हाय बोलना है, हाँ करके आऊँगी। फिर रेनू बोल रही थी कि ले आइए घर। हाँ वही आपको मैं बोल रही घर, लेकिन आप बोले ना घर नहीं आके हमारा पर्सनल ऑफिस को आएंगे तो ठीक रहेगा। मैं बोली ठीक है, उधर से मैंने आ जाती आज गाड़ी भी नहीं लाए। हैं।
यहाँ से ये अक्षरधाम जाएंगी जब तो यहीं से मिलेंगी वो। अगर अक्षरधाम जाना है तो हैं? नहीं जाती हैं एक बार खाली बाहर से देख सकते बाहर से खाली हम उनके अंदर साथ से एक भी- सेल्फी ले लेंगे और चले जाएंगे। और इंडिया गेट में भी क्या खाली सेल्फी तो लिया फोटो इंडिया लिया गेट में तो खैर देखने के लिए नहीं है कुछ भी, कुछ वहाँ भी तो नहीं, बहुत- इसलिए खाली फोटो उठा के आए। मैं उनको बोली ना इंडिया हैं। 2-3 दिन का समय लेके आइए, फिर टीम के साथ घूमते हैं। नहीं मेरे को भी अच्छा लगेगा। हम रहेंगे तो थोड़ा क्या बोलते हैं जोश रहती है ना, एक्साइटमेंट, मतलब वो जो डिजायर है किसी को मिलाना है। आप इसी बहाने बोल सकते हैं कि हाँ मैडम आए हैं, कल चले जाएंगे, आज ही आके मिलो, इस टाइप का होता है ना। यही ये होता है हमारा जो ऑफलाइन बिजनेस होता था। आप बिलीव नहीं करेंगे 29 को ही मैंने लोग आके ये करना है, वो प्रोडक्ट मंगाना है, वो करना है, आगे तो ना है टेंशन है, ये बैंक में ही डिपॉजिट करना है। अब बैंक अगर सैटरडे संडे हो गया तो मुश्किल है, 6:30 तक एंट्री है, तो नहीं पहुंच सर। जाएंगे। क्यों नहीं जाता? लेकिन 4:30 तो लेकिन हो रहा है। लेकिन कैब में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना। 4:45 हो रहा है ना। और एंट्री हो जाएगी तो एक्चुअली शाम को ही इवनिंग शो होता है Light का। फाउंटेन लाइट का। हाँ, हम्म, कोशिश करती हूँ क्योंकि कल तो मेरे को एयरपोर्ट निकलना है सुबह। निकलना है तो कितने बजे की फ्लाइट? यार 10:30 का। 5:45 तो यहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ। तो फिर अगर आपको चलो। जाना है तो। नहीं जाऊंगी उनको वो नहीं कब आएंगे वहाँ से फिर जाएंगे। अच्छा तो अगर तो फिर तो खाली एक फोटो उठाना है कि वो दिल्ली गई थी तो यही जगह पे गई थी। मिठाई देखो सब जगह देखा हुआ है, खाली अभी आज के डेट में यहाँ पे मेमोरी बनाना है ना। तो एक फोटो मैडम के साथ ले लीजिए। हाँ, उधर उधर मिठाई। हाँ मैं वही बोलने वाली थी, एक फोटो बना एक